दिग्विजय वही है जो कई बार अपने स्टेटमेंट में हाफिज सईद जैसे कुत्ता हरामी आतंकवादी को वो हाफिज सईद साहब बोलता था। अगर प्रियंका वाड्रा के हवाले इस देश को कर दिया गया तो मुझे लगता है कि भारत का नाम हटा करके इसको कर दिया जाएगा बाबर। जिम्मेदारी अब बढ़ी है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की। अब उनको किसी भी हाल में बांग्लादेश के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। हमसे तो बड़ा कठमुल्ले सबूत मांगते हैं, हमसे तो बड़ा प्रूफ का उनको जिज्ञासा रहता है, इंक्विजिटिवनेस रहता है। आज दीपू ने क्या मोहम्मद के खिलाफ में बोला उसका सबूत पूरा बांग्लादेश दे के दिखा दे। आई एम नॉट सेक्युलर, आई नाजिया इलाही खान, आई एम नॉट सेक्युलर, दैट्स इट। सेक्युलर कवर्ड इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने लगाया था और मैं नहीं मानती हूं इस बात को। अच्छा तो हुआ मर गया, 72 वर्जिन हूरों के पास चला गया। अब 72 हूरें उसको तो उस एट्रोसिटी जो सो कॉल्ड स्टूडेंट प्रदर्शन प्रोटेस्ट था उसमें भी उसने 72 हिंदू बेटियों का तो उसने रेप नहीं कर पाया होगा। तो अब 72 वर्जिन हूरों के पास गया तो ये तो बहुत अच्छी बात। कठमुल्ला अपना लुंगी डांस कर सकें और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर हिंदू बहु बेटियों का बलात्कार कर सके, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर हिंदुओं को काफिर बोल करके उनकी हत्या कर सके, उनके जायदाद लूट सके, इसीलिए तो शेख हसीना को हटाया गया था। बांग्लादेश में जब हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है तो तमाम नेता चुप हो जाते हैं, मगर इमरान मसूद का बयान आ गया है कि देश की अगर प्रधानमंत्री प्रियंका गांधी होती तो जैसे इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 हिस्से किए उसी तरह बांग्लादेश को भी जवाब मिल जाता। मगर दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने अलग ही बयान दिया है। उन्होंने कह दिया कि अगर भारत देश में जो मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है उनके साथ मोम लिंचिंग हो रही है, इसलिए जो अन्य देश हैं या अन्य राज्य हैं वहाँ पर हिंदुओं के साथ भी सेम हो रहा है। यहाँ पर जो सरकारें कर रही हैं उसका कहीं ना कहीं फ़र्क वहाँ पड़ रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ नाजिया इलाही खान जी हैं, जिनसे जुड़कर जानेंगे दीपू चंद्र दास जी पर जो वहाँ के कट्टरपंथी लोगों ने जो वहाँ उनको पहले मारा पीटा फिर उसके बाद जिंदा जला दिया, उसको लेकर क्या कहेंगे? हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपने फिर दीपू दास के बारे में बात उठाई है, अब आप इसको ऑन एयर करेंगे और हिंदुओं को दिक्कत हो जाएगी क्रिसमस सेलिब्रेशन में और मुसलमानों को दिक्कत हो जाएगी अपनी शक्ल को और अपने थोबड़े को छुपाने में, क्योंकि जवाब देना कोई नहीं चाह रहा है। आपने अभी दिग्विजय साहब के बारे में बात की है। दिग्विजय वही है जो अजमल कसब को हिंदू साबित करने में लगा हुआ था। दिग्विजय वही है जो बुढ़ापे में शादी किया, वो उसका व्यक्तिगत जीवन है, लड़की सब कुछ चिट्ठा मिट्ठा खोल दी थी। दिग्विजय जाकिर नायक को जाकिर नायक साहब बोलता था और बहुत ही शरीफ आदमी बताने का हर वक्त कोशिश करता था भगोड़े जाकिर नायक के लिए। दिग्विजय वही है जो कई बार अपने स्टेटमेंट में हाफिज सईद जैसे कुत्ता हरामी आतंकवादी को वो हाफिज सईद साहब बोलता था। ये है परिचय दिग्विजय का। दिग्विजय वो है जो आरएसएस को भगवा आतंक बोलता था। लेकिन अब मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या दिग्विजय कोई एक एग्जाम्पल विद प्रूफ दे सकता है कि आरएसएस के द्वारा कोई आतंक मचाया गया है या हिंदुओं के द्वारा कोई टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन रखा गया है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन में जो स्टैम्प्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो तो सबके सब पैगंबर मोहम्मद के नाम से हैं, इस्लाम के नाम से हैं, इस्लाम के उसूलों के नाम से हैं। कुरान के ऊपर बहुत सारे नाम रखे गए हैं टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के, जैश ए मोहम्मद की सेना, उसके बाद फिर लश्कर तैयबा, कलमा तैयब का लश्कर, तो ये सारे नाम हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के हलक से बांग्लादेश को निकाल करके लाया गया और फिर इंदिरा गांधी के नेतृत्व में उसको इस्लामिक देश बना दिया गया, अगर प्रियंका वाड्रा के हवाले इस देश को कर दिया गया तो मुझे लगता है कि भारत का नाम हटा करके इसको कर दिया जाएगा बाबर। क्योंकि ये पूरा गांधी परिवार जो है ये तो उस बाबर की मानसिकता वाला है और बाबर का मुरीद है और पूरा का पूरा गांधी परिवार बाबर के कब्रिस्तान में जाकर के फूल चढ़ाता है। नेहरू के
लीडरशिप में पाकिस्तान बन गया, इंदिरा के लीडरशिप में बांग्लादेश बन गया, और ना जाने चीन को कितनी ज़मीनें इन्होंने दे दिया, पीओके तक दे दिया। आज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाई जाती है। कांग्रेस का ज़माना था, फारूक अब्दुल्ला का ज़माना था, कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला जो है वो शाहजहां बन करके बैठा हुआ था, वजीर डिस्को किया करता था, गोल्फ खेला करता था, और हिंदू बहू बेटियों को आरी से काटा जाता था, उनकी आबरू लूटी जाती थी। और वजीर डिस्को देखते वक्त फारूक अब्दुल्ला कहा करते थे, अभी डिस्टर्ब मत करो, अभी तो मैं शीरनियाँ खा रहा हूँ, अभी तो मैं वजीर डिस्को देख रहा हूँ, अभी तो मेरे महकाने में अभी तो मुजरा शुरू हुआ है। तो हमने देखा है कि कांग्रेस के ज़माने में क्या हुआ करता था। देखिए, जिम्मेदारी अब बढ़ी है देश के सरकार की, जिम्मेदारी अब बढ़ी है गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की, जिम्मेदारी अब बढ़ी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की, जिम्मेदारी अब बढ़ी है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की। अब उनको किसी भी हाल में बांग्लादेश के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। एक को बंगिस्तान हिंदुस्तान का भाई बनाना पड़ेगा, जिसमें 1 करोड़ 17 लाख हिंदू जो बांग्लादेश में जो ह्यूमिलिएट हो रहे हैं, जो इस्लामिक कट्टरपंथियों का शिकार बन रहे हैं, जो इस्लामिक पनिशमेंट का शिकार बन रहे हैं, जो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर बहु बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, अगर उनको सुरक्षित करना है, अगर उनको बचाना है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री को यह स्टेप लेना पड़ेगा कि बांग्लादेश के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, और दूसरे टुकड़े का नाम बंगलिस्तान रखना पड़ेगा, हिंदुस्तान का भाई बनाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आर्मी को कूप करवाना पड़ेगा। अब उसके बाद फिर हम बांग्लादेश में जो मुसलमानों का पार्ट आएगा, अब मैं चैलेंज करती हूं आपको कि पाकिस्तान की तरह वहां भी मुसलमान को मारेगा, ये मेरा चैलेंज है। मगर देखा जाए जो वहाँ पर जो हिंदू के साथ लगातार अत्याचार होता है, चाहे वो दीपू चंद्र दास जी हों, उनकी गलती क्या थी? क्या उन्होंने पैगंबर के खिलाफ कुछ उल्टा मतलब कुछ बयान दिए? हालांकि ये पुष्टि वहाँ की पुलिस नहीं कर पाई। वहाँ पर एक कलावा बांधने वाले की क्या गलती थी जो उसको मार पीटा गया? क्या ऐसी उसकी गलती थी जो वहाँ पर उनके साथ ये अत्याचार हो रहा है? अभी देखो, 21 तारीख को मैंने इंडिगो के खिलाफ मैंने बात किया है। अब मुसलमान जो है वो मेरे फोटो पर लिख रहे हैं गुस्ताखे रसूल, मैं तुमको वो वीडियो दे दूंगी। तो मैंने इंडिगो के खिलाफ बात किया, वो बातें भी कर रहा है इंडिगो का, लेकिन मेरा फोटो डाल करके गुस्ताखे रसूल लिख रहा है। तो क्या 21वीं सदी के प्रॉफिट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद इंडिगो का मालिक है क्या? नहीं है ना। 21वीं सदी का पैगंबर मोहम्मद जो है वो इंडिगो का मालिक तो नहीं है। तो मैं अगर इंडिगो को के खिलाफ कुछ बोल रही हूँ तो उसमें गुस्ताखे रसूल कैसे आया? आ ही नहीं सकता है। मैं वो वीडियो जानबूझ कर दूंगी ताकि लोग समझ सके कि मैं सच बोल रही हूँ, ठीक है। तो इनको बहाना चाहिए होता है। हम जैसे लोग जो इस्लाम की कुरीतियों को, इस्लाम की कट्टरता को, इस्लाम के रेडिकल को खुले आम बोलते हैं, इनको बहाना चाहिए होता है बुत परस्तों को काटने का, इनको बहाना चाहिए होता है काफिरों को काटने का। बस दीपू ने क्या बोला था कि भगवान और अल्लाह एक समान है, यही बोला था। लेकिन इस पे बहाना क्या लगाया गया कि उसने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कुछ बोला था। तो लाओ वो सबूत ला करके दो। दूसरे से तो बड़ा मुसलमान सबूत मांगते हैं, हमसे तो बड़ा कटमुल्ले सबूत मांगते हैं, हमसे तो बड़ा प्रूफ का उनको जिज्ञासा रहता है, इंक्विजिटिवनेस रहता है। आज दीपू ने क्या मोहम्मद के खिलाफ में बोला, उसका सबूत पूरा बांग्लादेश दे के दिखा दे। है ही नहीं, पुलिस के पास नहीं है, वहाँ के मुल्ला मौलवी के पास नहीं है, वहाँ के प्रधानमंत्री के पास नहीं है। हाँ, इस बात का प्रूफ है कि उसने भगवान और अल्लाह को एक समान बताया था। तो क्या गुनाह कर दिया? एक समान बता दिया तो, लेकिन इस्लाम के हिसाब से गुनाह कर दिया, क्योंकि अल्लाह से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह के बराबर में हिंदुओं के भगवान को खड़ा कैसे कर दिया दीपू? तो इसलिए इतनी बर्बरता का सामना उसको करना पड़ा, इतनी दर्दनाक मौत उसको दे करके हिंदुओं के हृदय में डर घुसाया गया कि तुम डर कर रहो मुसलमानों से। और आज भारत में भी 22 करोड़ मुसलमान आपके 120 करोड़ हिंदुओं पर भारी पड़ जाते हैं। आप कन्हैया को नहीं बचा पाते हैं, आप कमलेश को नहीं बचा पाते हैं, आप नाजिया को नहीं बचा पाते हैं, आप नुपुर को नहीं बचा पाते हैं, आप राम गोपाल मिश्रा को नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि आप कमजोर हो जाते हैं। देश का प्रधानमंत्री, मैं सेक्युलर नहीं हूं भैया, नहीं, वो पैगंबर मोहम्मद ने कुरान में नहीं लिखा है कि भारत देश सेक्युलर है। इसलिए हमारे ऊपर सेक्युलर
का ठप्पा डालने की ज़रूरत नहीं है और ना ही सेक्युलर वर्ड संविधान में भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। तो हमारे ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती और डिक्टेटरशिप चलाने की ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट सेक्युलर, आई नाजिया इलाही खान, आई एम नॉट सेक्युलर, दैट्स इट। सेक्युलर का वर्ड इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने लगाया था और मैं नहीं मानती हूँ इस बात को। मैं वो संविधान मानती हूँ जो भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था। मैं उस संविधान को मानती हूँ। संविधान के साथ जो छेड़छाड़ की गई थी, मैं उस संविधान को नहीं मानना चाहती हूँ। दूसरी बात कि देश के सरकार को अब तो समझाना पड़ेगा कि जो कोई भी बांग्लादेशियों को घुसाएगा, जो कोई भी बांग्लादेशियों को आईपीएल में ऑक्शन में खरीदेगा, क्रिकेटर को, जो कोई भी बांग्लादेशियों को छत और रोटी बोटी देगा, सिर्फ वो घुसपैठिया डिटेंशन और डिटेन नहीं होंगे और डिलीट नहीं होंगे। ये सारी मदद बांग्लादेशी घुसपैठियों को देने वाला भी उम्र कैद की सज़ा खटेगा। ये बिल लाना पड़ेगा देश की सरकार को। उस्मान हाजी जो था, जो शेख हसीना की सरकार में वो युवा चेहरा बन के बाहर निकला और उसने सरकार को कहीं ना कहीं गिराने तक का काम किया, उसकी हत्या हो जाती है वहाँ पर। तो कह रहे भारतीय जनता पार्टी भारत से करवा रही, भारत है इसका जिम्मेदार और इसलिए वहाँ हिंसा भड़की है। नहीं, अच्छा तो हुआ मर गया, 72 वर्जिन हूरों के पास चला गया। अब 72 हूरें उसको तो उस एट्रोसिटी जो सो कॉल्ड स्टूडेंट प्रदर्शन प्रोटेस्ट था, उसमें भी उसने 72 हिंदू बेटियों का तो उसने रेप नहीं कर पाया होगा। तो अब 72 वर्जिन हूरों के पास गया तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर बांग्लादेश इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि उस व्यक्ति की मृत्यु भारत की वजह से हुई है, तब तो भारत बहुत स्ट्रांग है कि घर में घुस के मारता है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जब ये बात पता चल चुकी है तो अब ये बात बांग्लादेश समझ ले कि दीपू का बदला किस अंदाज में लिया जाएगा। या तो बांग्लादेश के 2 टुकड़े करके लिए जाएंगे या तो फिर पूरे बांग्लादेश में इंडियन आर्मी कूप करेगी। शेख हसीना का भी बयान सोशल मीडिया पर आया। उन्होंने कहा कि यूसुफ मोहम्मद की जो तत्कालीन सरकार है, जो सलाहकार हैं, उन्होंने कट्टरपंथी लोगों को सरकार में बैठा के रखा, हिंदुओं पे अत्याचार करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो वहाँ पर विरोधी विचारधारा वाले थे, जो जेल में बंद थे, उनको वो सरकार में लेकर आए। इसीलिए तो शेख हसीना को हटाया गया था, इसीलिए तो शेख हसीना की सरकार गिराई गई थी, क्योंकि जमाते इस्लामी और हरकतुल इस्लाम को शेख हसीना ने बैन कर दिया था। मुजीबुर रहमान के ज़माने में जब ये मेंढक की तरफ फुदक रहे थे कठमुल्ले, तो मुजीबुर रहमान ने बैन करवाया था, फिर शेख हसीना ने बैन करवाया था। उस वक्त भी पाकिस्तान से जमाते इस्लामी और हरकतुल इस्लाम पाकिस्तान के से दोस्ती करके बांग्लादेश के ताना बाना को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। तो इसी वजह से कि ये लोग कठमुल्ला अपना लुंगी डांस कर सकें और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर हिंदू बहु बेटियों का बलात्कार कर सके, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर हिंदुओं को काफिर बोल करके उनकी हत्या कर सके, उनके जायदाद लूट सके, इसीलिए तो शेख हसीना को हटाया गया था। इसकी और क्या वजह थी शेख हसीना को हटाने की? यही तो वजह थी शेख हसीना को हटाने की। अब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्यों अरेस्ट करवाया जाता है? मुझे क्यों अरेस्ट करवाया जाता है? मेरी मॉब लिंचिंग क्यों करवाई जाती है? शुभेंदु अधिकारी जी हर 2 दिन के बाद क्यों अरेस्ट हो जाते हैं? ये भाजपा के कार्यकर्ताओं पर लाठी क्यों मारी जाती है? क्यों मारी जाती है? क्योंकि उसको शरई राज बनाना है, क्योंकि वहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना है, क्योंकि वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठियों को अब एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताना है। इसलिए तो हम संविधान बताते हैं, वो इस्लाम बताता है। और ममता बनर्जी जो हैं वो चुप रहती हैं, क्योंकि वोट अच्छा होता है, जागाए दूध दाए तार लाती खेते होए। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल ये होगा कि जब किसी भी देश में या किसी भी भारत के राज्य में जब हिंदू के साथ अत्याचार होता है तो तमाम नेता, तमाम एक्टर सब चुप हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। मगर वहीं अगर एक मुसलमान के साथ कहीं भी कोई भी दुर्घटना से भी हिंसा हो जाए तो सब सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाते हैं और तमाम तरह के ट्वीट करने लगेंगे। इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह उनके ट्वीट दिखाई देंगे। मगर जब किसी हिंदू के साथ होता है तो सब चुप हो जाते हैं। आपने गधे को देखा है कभी? देखा है कि नहीं? डेली देखते हैं। झुंड में रहता है। सुअर देखा है? सुअर झुंड में रहता है ना। तो जो सत्य बोलता है, जो संवैधानिक बोलता है,
जो मानवता की बातें करता है, जो सनातन धर्म के पक्ष में बात करता है, जो संविधान के पक्ष में बात करता है, जो मातृभूमि के पक्ष में बात करता है, जो इंसानियत के पक्ष में बात करता है, उसको कठमुल्लों की टोली पकड़ करके सोशल मीडिया पर ऐसा सुअर के झुंड की तरह उसको टारगेट करती है जिसका कोई आइडिया आप नहीं लगा सकते हैं, वो मैं लगा सकती हूँ क्योंकि मैं होती हूँ। अब आती है दूसरी बात। 90s के ज़माने की आमिर खान की एक इंटरव्यू मैं सुन रही थी कल रात को 3 बजे अपने बेडरूम में। उस इंटरव्यू में वो कह रहा था कि जो भारत के मुसलमान हैं उनके दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत होनी चाहिए, ये आमिर खान कह रहा था। सलमान खान की 90s की और 20s के ज़माने की जो इंटरव्यू आप सुनेंगे उसमें उसने साफ कहा है कि पाकिस्तानियों के लिए हमारे अंदर नफ़रत क्यों होगी भाई, हम क्यों नफ़रत करेंगे। तो आप उनसे ये अपेक्षा रख रहे हैं। और भी नेता भी है ना, नेता भी हैं, अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए। नहीं, ये तो देखिए, इनका तो वोट ही बांग्लादेशी घुसपैठिया है, यही लुंगी छाप, मदरसा छाप, गटर छाप तो इनके वोट है। इनकी इज्जत और इनका चेयर बचाने वाले तो यही हैं। तो अब आप सोचिए कि मतलब जिससे वो वोट लेकर के अपनी इज्जत और अपनी पार्टी बचा रहे हैं उसको कैसे गरियाएंगे, उसकी गलतियां उसको कैसे बताएंगे। ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये नाजिया इलाही खान जी थी जिन्होंने बांग्लादेश के जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है अपनी तरह से राय रखी। मगर आप तमाम लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।